हेलो एवरीवन, वेलकम टू अप्लाइड मैथमेटिका। आज मैं बात करने जा रहा हूँ आईआईटी गांधीनगर एंड आईआईटी जोधपुर। दो आईआईटी से पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन निकल चुका है और उसके बारे में सीट कैपेसिटी कितना है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या क्या है और किस किस डिपार्टमेंट से आया है एप्लीकेशन फॉर्म, और फेलोशिप कितना करके मिलेगा, ये सब के बारे में डिस्कस करूंगा। आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी गांधीनगर। तो पहले आईआईटी गांधीनगर का डिस्कस कर लेते हैं। तो ये आईआईटी गांधीनगर का ऑफिशियल वेबसाइट है पीएचडी एडमिशन का। यहाँ पे ये तो मैं पहले एडमिशन नोटिफिकेशन देख लेता हूँ। यहाँ पे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन दिया गया, पीएचडी एडमिशन 2026-27 सेमेस्टर 1। ठीक है, ये लास्ट एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। तो ये मार्च 25 तक है। तो पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पे दिया है: बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग एंड अदर्स डिपार्टमेंट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस है, मटेरियल इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिजाइन, फिजिक्स। ठीक है, आर्ट साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सीएससी डिपार्टमेंट सब है। तो यहाँ पे जाके तुम लोग देख सकते हो, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। ये ऑफिशियल वेबसाइट में और ये स्कैन करके जा सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसके बाद फेलोशिप कितना करके मिलेगा वो उसके बारे में डिस्कस करूंगा। जैसे यहाँ पे बोला है 11 फरवरी को स्टार्ट हो गया है, 25 मार्च तक चलेगा एप्लीकेशन चलेगा। उसके बाद बहुत टाइम है, टाइम थोड़ा है। उसके बाद अप्रैल 8 में शॉर्ट लिस्ट निकलेगा, देन 15 अप्रैल टू 14 मई के बीच में इंटरव्यू और रिटन टेस्ट रहेगा। ये ऑफिशियल वेबसाइट, यहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर देखूँ तो मिनिमम 55 मार्क्स और 5.5 सीपीआई, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम और 4 ईयर बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन अप्रोप्रिएट ब्रांचेस। एंड यहाँ पे दिया गया है एस सी एस टी पीडब्ल्यू कैटेगरी एलिजिबल फॉर रिलैक्सेशन एज पर द नॉर्म जो है उसके हिसाब से चलेगा। और एडमिशन कैटेगरी भी सेम रेगुलर ये है। फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा, ये है यहाँ पे लिखा है द कैंडिडेट विथ क्वालिफिकेशन एनी ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स विल गेट 37,000 पर मंथ। ये जेआरएफ का जो है, ये यहाँ पे लिखा है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन बेसिक साइंस विथ नेट और गेट क्वालिफाइड और गेट और नेट qualified, then you are eligible. And other than if you are 8 CPI from any IITs, then also you are eligible. ठीक है, MSc और MA from IITs CPI with 8, BS from IIC with CPI at least 6.4, BS MS from IISER with CPI 8, BS from IISER with CPI at least 8, then also you are eligible. After successful completion of your 2 years regular PhD, मतलब PhD JRF कंप्लीट होने के बाद देन SRF मिलेगा। SRF जो है 42,000, ठीक है, वो मिलेगा। देन एडमिशन प्रोसीड्यूर यहाँ पे लिखा है, पहले ऑफलाइन और ऑनलाइन में रिटन टेस्ट होगा। देन मे बी ये ऑफलाइन मोड ही होता है, देन रिटन टेस्ट होता है, देन इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो ये था आईआईटी गांधीनगर का पीएचडी एडमिशन डिटेल्स 26-27 एकेडमिक सीजन का। अभी बात करूंगा आईआईटी जोधपुर का। आईआईटी जोधपुर का भी पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे लास्ट डेट 20 अप्रैल है, बहुत टाइम है। तो यहाँ का मैं एडवर्टाइजमेंट अगर देख लूँ तो एडवर्टाइजमेंट में क्या बोला गया है, यहाँ पे किस किस डिपार्टमेंट से आया है। यहाँ पे वो बोला है रिसर्च क्लासिकल आईआईटी जोधपुर, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, साइंस, डिलीवरी, आर्ट्स, डिजाइन। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट दिया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मेटलिस्टिक्स इंजीनियरिंग, फिजिक्स एंड। तो यहाँ पे डिजाइन, आर्ट्स, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सब में भी है। डिसिप्लिनरी रिसर्च डिवीजन जो है ह्यूमैनिटीज, रोबोटिक एंड मॉड्यूलर सिस्टम, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी। तो उसके लिए भी सेम सेम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है, 60% विथ MSc और मास्टर्स प्रोग्राम और 6 CPI। Similarly, if you are BS or MS, then also 4 year BSc bachelor degree, then also you have to 70% marks. Then you have 70% marks. एंड फुल टाइम यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे फेलोशिप अमाउंट मेंशन नहीं किया है, लेकिन फेलोशिप अमाउंट 37 ही दिया जाता है।
तो ये एलिजिबल, ये सब सेक्शन बी में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, वो अगर एलिजिबल है देन 37 करके मिलेगा सबको, फुल टाइम जो जो स्कॉलर है। तो यहाँ पे ये सब भी दिया गया है, एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर क्या है, वेबसाइट रूल्स रेगुलेशन क्या क्या है, और पे दिया है वैलिड गेट स्कोर नेट जेआरएफ और नेट फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर और एनबीजीएम क्वालिफाइड है तब भी चलेगा। और यहाँ पे डिटेल्स में दिया गया है, कोई अगर एनआईटी से पास आउट है बीटेक, टॉप 10 रैंक विद द रेस्पेक्टिव बैच ऑफ द प्रोग्राम एट एनआईटी, सीजीपीए ऑफ 8, मतलब 8 रखना पड़ेगा, और एप्लीकेशन फीस जो है 5000 है, तो ये नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 25,000 ग्रांट मिलेगा, और कॉन्टीजेंसी ग्रांट है, ये फेलोशिप नहीं है, फेलोशिप तो 37 करके मिलेगा सबको। तो यहाँ पे भी डिपार्टमेंट सेम ही है, सेम जो ये पे था, यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट था, तो यहाँ पे भी सेम वही डिपार्टमेंट है, जाके देख सकते हो, ठीक है। तो ये 2 एडवर्टाइजमेंट आ चुका है, दो टाइम है, जल्दीबाजी नहीं करना है, जितना सारा डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो डॉक्यूमेंट्स लेके तुम लोग अप्लाई कर सकते हो, ये आईआईटी जोधपुर एंड आईआईटी गांधीनगर में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, थैंक यू।